हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिपति अकेडमी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IGDTU के कट ऑफ के रिगार्डिंग, ठीक है ना। बेसिकली बच्चों, IGDTU को हम लोग रिव्यू कर रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग 2022 का कट ऑफ देखेंगे, कैटेगरी वाइज देखेंगे, ब्रांच वाइज देखेंगे। फिर बच्चों हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 का देखेंगे। इतना ही नहीं, इसके बाद फी स्ट्रक्चर ऑफ IGDTU और साथ में यहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले उन बच्चों के लिए जिनको नहीं पता है, देखो बच्चों, IGDTU का पूरा नाम है इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, ठीक है। ये कॉलेज सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स के लिए है, यानी कि गर्ल्स के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आ ही गया होगा। अब बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बातें करेंगे, सारी बातों को कवर कर लेंगे। बेसिकली बच्चों, ये आपके लिए वन स्टॉप वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद जाकर के IGDTU के रिगार्डिंग कोई और वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है। लास्ट 4 to 5 ईयर से जैक दिल्ली की काउंसलिंग करवा रहे हैं। A to Z इन्फॉर्मेशन है, सारी बातें आपको इस वीडियो के थ्रू बता देंगे। बस एक काम करना है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए, तभी कंप्लीट जानकारी पहुंच पाएगी, ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो 1.5x पे देख सकते हो, 2x पे देख सकते हो, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, लेकिन स्किप मत करना। अगर स्किप करोगे तो आधी अधूरी जानकारी होगी जो कि आपको नुकसान देगी, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आप छोटे बच्चे तो हो नहीं है ना, छोटी बच्ची नहीं हो, आप है ना, बड़े हो तो समझदार हो, तो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट की बात करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है IGDTU कट ऑफ 2022 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हम लोग 2022 का कट ऑफ देखेंगे, फिर हम लोग 2023 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे, फिर हम लोग फी स्ट्रक्चर देखेंगे और लास्ट में हम लोग प्लेसमेंट देखेंगे, ठीक है। और कट ऑफ बच्चों हम लोग कैटेगरी वाइज, ब्रांच वाइज, होम स्टेट का, अदर स्टेट का सभी बच्चों के लिए देख रहे होंगे। सो स्टूडेंट, सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट IGDTU। तो देखो बच्चों, IGDTU का पूरा नाम है इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये कॉलेज सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स के लिए है, यानी कि गर्ल्स के लिए, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, IGDTU एक गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के लिस्ट में आता है, ठीक है बच्चों। ये कॉलेज आपको दिल्ली में देखने को मिलता है, यानी कि दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के लिस्ट में आता है। और बच्चों, इस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। स्टेट काउंसलिंग का नाम है जैक दिल्ली काउंसलिंग, ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आ ही गया है, जैक दिल्ली काउंसलिंग में DTU, NSUT, IIIT दिल्ली, IGDTU और बच्चों लास्ट कॉलेज DSU भी पार्टिसिपेट करता है, यानी कि बच्चों ये 5 कॉलेज आपको जैक दिल्ली काउंसलिंग के थ्रू मिलता है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने DTU, NSUT और IIIT दिल्ली को कवर कर रखा है, ये 4th वीडियो, ठीक है। वैसे तो बच्चों लास्ट 3 to 4 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है ना। आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा, जैक दिल्ली का प्लेलिस्ट होगा, उसमें आप लोगों को लास्ट 4 ईयर के वीडियोस देखने को मिलेंगे। लेकिन बच्चों, उस प्लेलिस्ट में काफी ज्यादा वीडियो हो गया था, इसलिए हम लोगों ने इस बार जैक दिल्ली 2023 का एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है ना। 2023 का सारा वीडियो उसी में आएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया है। देखो बच्चों, IGDTU आपका काफी पुराना कॉलेज है, 1998 में इसको स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है बच्चों। NIRF की रैंकिंग की बात करेंगे, सो 2022 में इंजीनियरिंग में इसको रैंकिंग दिया गया है 177 का, ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आ ही गया है। बाकी बच्चों कॉलेज ओवरऑल बढ़िया है, ठीक है ना, डिसेंट है। फी स्ट्रक्चर प्लेसमेंट की बात करेंगे, सो बच्चों आगे वीडियो में हम लोग फी स्ट्रक्चर प्लेसमेंट को डिटेल में बातें करेंगे, स्कॉलरशिप को भी कवर कर रहे होंगे। लेकिन बच्चों फिर भी अभी के लिए मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है ना। देखो बच्चों, फी आपका 1,12,000 रुपीज के अप्रॉक्स लग जाता है, ठीक है ना। यानी कि बच्चों DTU, NSUT के मुकाबले कम फी आपको यहाँ पे करना पड़ता है। और बच्चों IIIT दिल्ली के मुकाबले तो काफी कम फी पे करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों IIIT दिल्ली में आपको 1 साल का लगभग 4 लाख रुपीज पे करना पड़ता है, ठीक है ना। एक और रीजन भी है, क्योंकि गर्ल्स के लिए है तो इसके वजह से भी इसका फी थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ ही गया। बाकी हम लोग हॉस्टल फी, इंस्टीट्यूट फी को डिटेल में बातें करेंगे, स्कॉलरशिप को भी आगे देखेंगे। प्लेसमेंट की बात करेंगे, सो देखो बच्चों, वैसे तो कॉलेज सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है, लेकिन बच्चों बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती है, चाहे आपका गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, फेसबुक हो, अमेजॉन हो, हर एक कंपनीज यहाँ पे आती है, ठीक है ना। तो प्लेसमेंट यहाँ का बढ़िया है, ब्रांचेस भी डिसेंट ही है, इसकी वजह से बच्चों प्लेसमेंट आपको काफी ज्यादा बढ़िया देखने को
मिल जाता है। 2022 का एवरेज पैकेज था 20 LPA का, यानी कि 20 लाख पर एनम का, ठीक है ना। और बच्चों 2021 का एवरेज पैकेज था अप्रोक्सीमेटली 19 लाख पर एनम का, ठीक है ना। सो बेसिकली बच्चों कॉलेज आपको ओवरऑल बढ़िया देखने को मिलता है, प्लेसमेंट बढ़िया है, ठीक है ना। आप लोग इसके साथ जा सकते हो, ठीक है ना बच्चों। तो ये समझ में आ ही गया है, बेसिक इन्फॉर्मेशन को हमने कवर कर लिया है। यही आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन। एडमिशन लेने के लिए जैक दिल्ली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा आपको, उस काउंसलिंग के थ्रू ही मिलेगा, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं इसके कट ऑफ के रिगार्डिंग, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों यही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है IGDTU कट ऑफ 2022। सबसे पहले हम लोग 2022 का कट ऑफ देखते हैं, कैटेगरी वाइज देखेंगे, ब्रांच वाइज देखेंगे, होम स्टेट का कट ऑफ देखेंगे और साथ में अदर स्टेट कैटेगरी वाले बच्चों के लिए भी कट ऑफ देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपको 8 ब्रांचेस देखने को मिलता है। पहला है CSE का स्पेशलाइजेशन, जिसका पूरा नाम है CSE AI, इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। दूसरा है CSE कोड, तीसरा है IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चौथा है बच्चों AI एंड ML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ये ब्रांच बच्चों लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस किया गया था, 2022 से पहले ये ब्रांच अवेलेबल नहीं था इस कॉलेज में, ठीक है। फिफ्थ ब्रांच है ECE का स्पेशलाइजेशन, जिसका नाम है ECE AI, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। सिक्स ब्रांच है ECE कोर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। सेवंथ ब्रांच है MAE यानी कि मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, ठीक है ना। अब देखो ME जो ब्रांच होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो कोर मैकेनिकल होता है, ये MAE है यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्पेशलाइजेशन है, ठीक है ना। ये समझ में आ ही गया है। आठवां ब्रांच है बच्चों आपका बीटेक इन MAE यानी कि मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग से आप लोग बीटेक करोगे, साथ में बच्चों MBA भी कर सकते हो, यानी कि डुअल डिग्री है, 6 साल का कोर्स है, ठीक है। तो ये समझ में आ ही गया है, ठीक है ना। यानी कि आठवां ब्रांच क्या है, बीटेक प्लस MBA, बीटेक करोगे मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में, ठीक है। ये क्लियर हो गया है। सो यही आपको 8 ब्रांचेस यहाँ पे देखने को मिलता है। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं इसके कट ऑफ के रिगार्डिंग। इधर हम लोगों ने S.S यानी कि होम स्टेट का कट ऑफ लिखा हुआ है, और बच्चों इधर हम लोगों ने O.S यानी कि अदर स्टेट कैटेगरी वाले बच्चों के लिए कट ऑफ लिखा हुआ है। अब सवाल उठता है कि होम स्टेट और अदर स्टेट कैसे कंसीडर किया जाएगा। तो देखो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि IGDTU आपको दिल्ली में देखने को मिलता है। दिल्ली में कश्मीरी गेट एक जगह है, वहीं पे ये कॉलेज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सो बच्चों आप में से ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने क्लास 12 दिल्ली से पास आउट किए हुए हैं वो हमारे होम स्टेट में आएंगे, और आप में से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्लास 12 जो है वो दिल्ली के अलावा किसी अदर स्टेट से किए हुए हैं, वो अदर स्टेट कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। सो ये बात समझ में आ ही गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं होम स्टेट वाले बच्चों के लिए कट ऑफ के रिगार्डिंग, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने दिल्ली से क्लास 12 पास आउट किए हुए हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों 2022 में जनरल वाले बच्चों को CSE AI मिल रहा था 43,523 रैंक तक में, CSE कोड मिल रहा था 49,776 रैंक तक में, IT ब्रांच मिल रहा था 57,657 रैंक तक में, AI एंड ML मिल रहा था 64,824 रैंक तक में, ECE AI मिल रहा था 83,163 रैंक तक में, ECE ब्रांच मिल रहा था 88,308 रैंक तक में, MAE ब्रांच मिल रहा था 1,24,664 रैंक तक में, और बच्चों लास्ट जो ब्रांच हमारा डुअल डिग्री यानी कि बीटेक MAE प्लस MBA मिल रहा था 1,31,078 रैंक तक में, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा कि मतलब DTU NSUT के मुकाबले जो है वो थोड़ा सा उतने बेटर रैंक डिमांड नहीं कर रहा, ठीक है। तो रीजन यही है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है, तो थोड़ा सा कंपटीशन कम हो जाता है, ठीक है ना। बॉयज एडमिशन नहीं ले सकते हैं, वहाँ पे कोएड है ना, गर्ल्स और बॉयज दोनों है, सो ये एक रीजन है, ठीक है बच्चों। बाकी एक और बात भी है कि देखो यूजुअली जो है वो बच्चे CSE कोर के पीछे जाते हैं, बट बच्चों यहाँ पे CSE AI जो है यानी कि CSE का स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो बेटर ब्रांच है, बच्चे मोर डिमांड करते हैं उसको। कट ऑफ के अकॉर्डिंग भी आप लोग देख सकते हो, इस ब्रांच में आपको बेटर स्टूडेंट देखने को मिलेंगे। साथ में बच्चों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला स्पेशलाइजेशन में आपको बेटर प्लेसमेंट देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू CSE कोड, ठीक है। तो ये समझ में आ ही गया है, बाकी यहाँ पे आपको देखने में मिल ही गया होगा। तो बच्चों हम लोगों ने जनरल वाले बच्चों के लिए कट ऑफ देख लिया है। इसी तरीके से आप लोग EWS OBC SC और ST का देख सकते हो। बस एक बात याद रखना कि ये सारा आप लोग का CRR रैंक है, यानी कि कॉमन रैंक लिस्ट है, ठीक है, जिसे हम लोग ऑल इंडिया रैंक के नाम
नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे कैटेगरी वाले बच्चों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर हम तो अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हमारे पास 2 रैंक होता है, पहला सीआर रैंक, दूसरा कैटेगरी रैंक। अगर हमारा कैटेगरी रैंक कंसीडर नहीं किया जाएगा फिर हमें बेनिफिट कैसे देखने को मिलेगा कैटेगरी का? तो देखो बच्चों, ये बात तो सत्य ही है कि आप सभी का सीआर रैंक ही कंसीडर किया जाएगा। कैटेगरी रैंक सिर्फ और सिर्फ जोसा काउंसलिंग में ही कंसीडर करते हैं। उसके अलावा जितने भी स्टेट काउंसलिंग होते हैं उन सभी में आपका सीआर रैंक ही कंसीडर करते हैं। लेकिन बच्चों, अगर डाउट आ रहा है कि आपके कैटेगरी का आपको बेनिफिट कैसे देखने को मिलेगा, तो बच्चों इस पॉइंट को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है डीटीओ वाले वीडियो में, ठीक है। सो उस वीडियो को देख लेना। उस वीडियो में मैंने जैक दिल्ली काउंसलिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग भी अच्छे से समझाया हुआ है। तो बच्चों उस वीडियो को देखोगे तो आपका काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगा। जितने भी क्वेरी आइदर आपके मन में आ रहे हैं या फिर फ्यूचर में आने वाले होंगे, वो सारे डाउट को मैंने उस वीडियो में क्लियर किया हुआ है। हमें पता है कि आपके मन में कौन कौन से क्वेरी आ सकते हैं, क्योंकि बच्चों लास्ट 4 to 5 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं। हमें पता है कि आपके मन में कौन कौन से क्वेरी आने वाले हैं, ठीक है। सो बच्चों डीटीओ वाले वीडियो को जरूर देख लेना। वैसे तो मैंने NSCUT IIIT दिल्ली वाले वीडियो भी डाला हुआ है, लेकिन दोनों वीडियो को देखना है या नहीं देखना है ये आपकी मर्जी है। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन है कि डीटीओ रिव्यू वाला वीडियो जरूर देख लेना, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। सो उस वीडियो के थ्रू ये डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। काउंसलिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो उसको देख लेना। बाकी बच्चों, अगर आप लोग ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, दिल्ली रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, होम स्टेट में, तो बच्चों ST वाले बच्चों को CSE AI ही मिल रहा है 7,24,425 रैंक तक में, ठीक है। यानी कि कह सकते हो कि सारे ब्रांच आपका किसी भी रैंक पे मिल जा रहा है, एनी रैंक है तो मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग EWS OBC SC का कैटेगरी का आप लोग देख सकते हो। बस याद एक ही चीज रखना है कि सारा आप लोगों का CR रैंक है, यानी कि ऑल इंडिया रैंक है, ठीक है। सो बच्चों ये हम लोगों ने बात किया है होम स्टेट वाले बच्चों के लिए कट ऑफ के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं अदर स्टेट कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 का क्या हो सकता है। अब बात करते हैं अदर स्टेट कैटेगरी वाले बच्चों के लिए कट ऑफ के रिगार्डिंग, ठीक है बच्चों। यानी कि आप में से ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने दिल्ली के अलावा किसी अदर स्टेट से क्लास 12 पास आउट किए हुए हैं, यानी कि आउटसाइड दिल्ली रीजन, ठीक है बच्चों। सो 2022 में जनरल वाले बच्चों को अदर स्टेट में CSE AI मिल रहा था 16,975 रैंक तक में, ठीक है ना। CSE कोर मिल रहा था 17,034 रैंक तक में। IT ब्रांच मिल रहा था 19,624 रैंक तक में। AR एंड MN मिल रहा था 19,897 रैंक तक में। ECE AI मिल रहा था 23,670 रैंक तक में। ECE ब्रांच मिल रहा था 23,195 रैंक तक में। मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग मिल रहा था 28,000 रैंक तक में। और बच्चों डुअल डिग्री मिल रहा था 29,699 रैंक तक में, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से आप लोग EWS OBC SC और ST का देख सकते हो। बस इतना याद रखना कि ये सारा आप लोगों का CR रैंक है। बाकी बच्चों ये फोटो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। एक काम करते हैं, मैं लास्ट ईयर का PDF ही प्रोवाइड कर दूंगा कट ऑफ का, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पे ज्वाइन हो जाना, वहां से आप लोग PDF को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आ गया है। बाकी फिर भी अगर आपको एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। अब बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 का क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात ये है कि ये जो कट ऑफ लिखा हुआ है ये लास्ट ईयर के 4th राउंड का, ठीक है ना। जैक दिल्ली काउंसलिंग में पहले तो यानी कि 2021 तक 2 फेज में काउंसलिंग होता था, लेकिन बच्चों 2022 से ये फेज का सिस्टम इन्होंने हटा दिया है। 2022 में 4 राउंड्स हुए थे। 4 राउंड्स होने के बाद जाकर के आपका स्पॉट ऑन होता है। स्पॉट ऑन आपका ऑफलाइन मोड में होता है एंड ऑल्सो स्पॉट ऑन इज टोटली डिपेंड अपॉन दी नंबर ऑफ वैकेंसी, ठीक है। सो उस पर हम लोग डिपेंड नहीं कर सकते हैं, रिलाई नहीं रह सकते हैं। तो बच्चों ये आपका लास्ट ईयर का 4th राउंड का कट ऑफ है, ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आ ही गया है। अब देखो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात ये कि ये आपका सेफ रैंक है। अगर आपका कैटेगरी वाइज इतना रैंक है तो 100% 2023 में भी आपका एडमिशन हो जाने वाला है IGDTU में, ठीक है ना बच्चों। ये कंफर्म है। थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा तो हो सकता है कि 4th राउंड तक में ना मिलेगा, लेकिन बच्चों उस केस में स्पॉट ऑन तक बात पहुंचेगी, लेकिन 100% एडमिशन हो जाएगा। तो ये आपका सेफ रैंक है, ठीक है। बाकी बच्चों फिर भी थोड़ा बहुत तो वेरिएशन जाएगा ही जाएगा ना। तो कितना वेरिएशन जाएगा उसकी बात करते हैं। तो देखो बच्चों, इस ईयर थोड़े लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं जेई कैंडिडेट एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो बच्चों लगभग 1000 से लेकर के 1500 रैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों।
एग्जाम्पल के तौर पे लास्ट ईयर CSE मिल रहा था 43,523 रैंक तक में। तो बच्चों अगर इस ईयर आप लोगों का रैंक होगा 42,000 तक में तो 100% जैक दिल्ली के 4th राउंड तक में आपका एडमिशन हो जाएगा। यानी कि बच्चों 1000 से लेकर के 1500 रैंक का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। 1500 से ऊपर रैंक का डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया है। तो इसी चीज़ को लगा करके आप लोग हर एक कैटेगरी और हर एक ब्रांच का आप लोग देख सकते हो। यही आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 होगा। बाकी बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये आपका सेफ रैंक है, तो 100% 2023 में भी इस रैंक पे आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक्सपेक्टेड कट ऑफ को भी कवर कर लिया है। अब बात करते हैं फी स्ट्रक्चर प्लेसमेंट रिगार्डिंग। लेकिन बच्चों सभी से पहले अगर आप लोग चैनल पे पहले से हो तो आपको पता होगा कि चैनल पे लगातार वीडियोस आ रहा है। सिर्फ एक काउंसलिंग नहीं, जैक दिल्ली काउंसलिंग नहीं, मल्टीपल काउंसलिंग यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। जितने भी आप लोगों ने टॉप मोस्ट काउंसलिंग का नाम सुने हो, चाहे आप लोगों का स्टेट काउंसलिंग हो या फिर सेंट्रल काउंसलिंग हो, हर एक काउंसलिंग यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है ना, हर एक काउंसलिंग यहाँ पे करवाया जाता है। A to Z वीडियो आ रहा है। ठीक है बच्चों, और बेसिकली यही है कि जैसे वीडियो आ रहा है वैसे ही आगे आते भी रहेगा। ठीक है ना, देखो बच्चों अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करो, एक्सप्लोर करो, देखो यहाँ पे कितने सारे कंटेंट अवेलेबल है, कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों इसी तरीके से वीडियोस तो आएगा अभी से लेकर के जब तक कि आपका एडमिशन नहीं होगा तब तक आएगा। लेकिन बच्चों होता क्या है कि सिर्फ वीडियो को देख करके सारे डाउट क्लियर नहीं होगा। ठीक है ना, सारे वीडियो आएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगे, आप लोग वीडियो को देखोगे भी। ठीक है ना, आपको अगर लग रहा है कि सिर्फ वीडियो के थ्रू डाउट क्लियर हो जाएगा तो आप लोग गलत फहमी में जी रहे हो। ये आप लोगों का गलत मेंटलिटी है। ठीक है, क्योंकि बच्चों आप सभी का रैंक अलग है, अलग अलग रैंक के अकॉर्डिंग अलग अलग कॉलेज मिलेगा, अलग अलग ब्रांच मिलेगा, साथ में बच्चों पर्सनल क्वेरी भी होंगे, है ना। तो सारे कैसे क्लियर होंगे? वीडियो के थ्रू क्लियर होंगे। द आंसर इज नो। वीडियो में बोल रहे व्यक्ति सबको इक्वल मान करके बात करते हैं, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में आप सभी का रैंक अलग है। ठीक है ना, साथ में पर्सनल क्वेरी है, तो सारे कैसे क्लियर होंगे? तो वो तब क्लियर होंगे जब कोई आपके पर्सनल क्वेरी को पर्सनली क्लियर करेंगे एज अ मेंटर के तरीके से। ठीक है, तो बच्चों सभी के लिए हमारा पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा, क्लिक करके फीचर यूज करके बाय कर लेना। ठीक है ना, जैसे ही बाय करोगे वैसे ही हमारे टीम मेंबर आपको कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद जाकर के कॉल पे आप सभी के जितने भी क्वेरी होंगे उनको क्लियर किया जाएगा। उसके बाद बच्चों आप लोग हमारे टच में आ जाओगे। पर्सनलाइज व्हाट्सएप ग्रुप होगा, पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवाया जाएगा। सारे फीचर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अभी से लेकर के जब तक कि आपका एडमिशन नहीं होगा आप हमारे टच में रहोगे। ठीक है ना, रेगुलर आपके जितने भी क्वेरी होंगे उनको क्लियर किया जाएगा। आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइसमेंट करवाई जाएगी और बच्चों लास्ट तक में आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको दिलवा दी जाएगा। लास्ट 4 to 5 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं। इससे पहले जितने भी स्टूडेंट आए हैं सबके सब फुली सेटिस्फाई होकर के गए हैं। और बच्चों यहाँ पे सिर्फ एक काउंसलिंग नहीं, मल्टीपल काउंसलिंग करवाया जाता है। जितने भी आप लोगों ने टॉप मोस्ट काउंसलिंग का नाम सुने हो, जैसे कि जोसा, सीसेप, इस काउंसलिंग के थ्रू IITs NITs में एडमिशन मिलता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा जितने भी हमारे टॉप मोस्ट स्टेट काउंसलिंग है जैसे कि जैक दिल्ली, IPU, कॉमेट के, WBJDOD, MSTCT, UPTU, HSTS, MPDT, REEP, UTU सभी यहाँ पे करवाया जाता है। और लिंक्स आर अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तिरुपति अकेडमी का स्टूडेंट आपको हर एक जगह देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल काउंसलिंग करवाया जाता है। लास्ट 4 to 5 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं। IIT बॉम्बे से लेकर के हर एक IITs में, हर एक NITs में, हर एक ट्रिपल IITs में, साथ में स्टेट काउंसलिंग के थ्रू जो टॉप कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे भी हमारे स्टूडेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। जैक दिल्ली काउंसलिंग के थ्रू DTU, NSUT, ट्रिपल IIT दिल्ली, इवन IG-DTW में भी तिरुपति अकेडमी का स्टूडेंट आपको 100% मिल जाएगा। ठीक है, सो जल्दी से बाय कर लेना। और बच्चों ये सारा फीचर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ में ही दिया जा रहा है। लेकिन बच्चों ये प्राइस सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में ही है, बाद में इसका प्राइस बढ़ जाएगा। इतना कम प्राइस स्टार्टिंग में रखने के पीछे काफ़ी सारे रीज़न है, जैसे कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे ग्रैब कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो सके। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है, उतना ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन्हीं के लिए इतना कम प्राइस है। ठीक है, लेकिन बच्चों बाद में इसका प्राइस बढ़ जाएगा, बाद में चाह करके भी बाय नहीं कर पाओगे, फिर रिग्रेटमेंट होगा। ठीक है, सो बच्चों जल्दी से बाय कर लेना। और लिंक्स आर अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। इतने फीचर्स के लिए आप लोगों से काफ़ी लोग 50,000 रुपीज़ तक चार्ज करते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ ही चार्ज किया जा रहा है। और आप लोग बच्चों बाय करोगे तो 100% फुली सेटिस्फाई होकर के जाओगे। ठीक है ना, क्योंकि इससे पहले जितने भी स्टूडेंट आए हैं सबके सब फुली सेटिस्फाई होकर के गए हैं। सो ये गलती मत करना। और लिंक्स आर अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया है। अब बात करते हैं फी स्ट्रक्चर प्लेसमेंट के रिगार्ड। बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर ऑफ IG-DTW के रिगार्डिंग। ठीक है बच्चों, सो स्टूडेंट यहाँ पे आप सभी को जो इंस्टीट्यूट फी पे करना पड़ता है उसमें
वन टाइम रिफंडेबल अमाउंट है 5000 रुपीज़। वन टाइम फ़ी जो पे करना होगा वो अमाउंट है 2000 रुपीज़। ट्यूशन फ़ी जो पे करना होगा पर एनम का यानी कि पर ईयर का वो अमाउंट है 73,000 रुपीज़। अदर फ़ी जो पे करना होगा पर ईयर का वो अमाउंट है 32,000 रुपीज़। इट मीन्स स्टूडेंट की जो आपको टोटल इंस्टीट्यूट फ़ी पे करना होगा वो अमाउंट है 1,12,000 रुपीज़। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली यही है कि IG-DTU का फीस जो है वो DTU NSUT से भी काफ़ी कम आपको देखने को मिलता है। ठीक, बाकी बच्चों अगर आप लोग BR का देखना चाहते हो सो वो भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, हॉस्टल फ़ी की बात करेंगे सो हॉस्टल फ़ी में वन टाइम रिफंडेबल अमाउंट है 10,000 रुपीज़। हॉस्टल फ़ी जो पे करना होगा पर ईयर का वो अमाउंट है 22,400 रुपीज़। अदर फी जो पे करना होगा पर ईयर का वो अमाउंट है 7,200 रुपीज़। मैथ्स के जो चार्जेस पे करना होगा वो अमाउंट है 21,700 रुपीज़। ठीक है बच्चों, सो यही आपको यहाँ पे हॉस्टल फ़ी भी देखने को मिलता है। बाकी स्टूडेंट अगर हम लोग स्कॉलरशिप की बात करेंगे सो कॉलेज की तरफ से आपको कोई सा भी स्कॉलरशिप देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बच्चों IG-DTU आपको दिल्ली में देखने को मिलता है और दिल्ली गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है आइदर ऑन द बेसिस ऑफ योर राशन कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर आपके पास राशन कार्ड है, राशन कार्ड सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का ही वैलिड है। ठीक है ना, अदर स्टेट का राशन कार्ड वैलिड नहीं है। अगर आपके पास दिल्ली का राशन कार्ड है उस केस में 100% ट्यूशन फ़ी आपको रिफंड कर दिया जाएगा एज ए स्कॉलरशिप। ठीक है, तो बच्चों इस कॉलेज का ट्यूशन फ़ी है 73,000 रुपीज़। तो बच्चों अगर आपके पास दिल्ली का राशन कार्ड है उस केस में टोटल ट्यूशन फ़ी यानी कि 73,000 रुपीज़ आपको रिफंड कर दिया जाएगा एज ए स्कॉलरशिप। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर आपके पास दिल्ली का राशन कार्ड नहीं है लेकिन आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट कहीं का भी वैलिड है, तो बच्चों इनकम सर्टिफिकेट के बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ 50% ट्यूशन पे ही आपको स्कॉलरशिप मिलता है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है कहीं का भी तो उस केस में 73,000 रुपीज़ का हाफ आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यही आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप देखने को मिलता है। ठीक है ना बच्चों, अब अगर प्लेसमेंट की बात करेंगे सो प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। IG-DTU का आपको प्लेसमेंट बढ़िया देखने को मिलता है। ऐसे तो बच्चों ये कॉलेज सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है, लेकिन बच्चों फिर भी ऑलमोस्ट सारी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती है और बच्चों एक डिसेंट पैकेज भी आपको ऑफर करती है। ठीक है, 2021 का हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया गया था 59.45 लाख पर एनम का। एवरेज पैकेज था 19.15 लाख पर एनम का। और बच्चों सैलरी स्टेटिस्टिक की बात करेंगे सो उसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, टॉप रिक्रूटर्स की बात करोगे सो ऑलमोस्ट जितनी भी कंपनीज का आपने नाम सुने हुए हो हर एक कंपनीज 2021 में विजिट की थी। ठीक है बच्चों, अब स्टूडेंट अगर हम लोग 2022 का प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक की बात करेंगे सो बच्चों 2022 में प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक और भी डिसेंट हो गया है। सबसे पहले पास रिक्रूटर्स की बात करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सारे बड़ी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती है, चाहे आपका अमेजॉन हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एसेंचर हो। ठीक है, हर एक कंपनीज यहाँ पे विजिट करती है जिससे आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो। ठीक है, बाकी बच्चों 2022 का एवरेज पैकेज था 20 लाख पर एनम का। ठीक है, तो यही है कि कॉलेज ओवरऑल बढ़िया है, डिसेंट पैकेज आपको देखने को मिलता है, ओनली फॉर गर्ल्स है। ठीक है, तो आप लोग इस कॉलेज को ऑप्ट कर सकते। सो स्टूडेंट्स हम लोगों ने फीस स्ट्रक्चर और प्लेसमेंट को भी कवर कर लिया है। होप सो आप सभी के सारे क्वेरी सॉल्व हो गया होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट में आप लोग बता सकते हो। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। आपकी जर्नी में चैनल काफी इंपॉर्टेंट रोल रखने वाला है। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद।